हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफाई सीखेंगे, जिसमें प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, डिवाइड भी होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो सभी मिक्स कर कर जो सिंप्लीफाई बनता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ज़रूर उसमें पूछा जाता है। जो 9, 10, 11, 12 में जो भी हो, जैसे हम बताएं रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर होता है उसमें ज़रूर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हम पहले ही बता रहे थे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, हम एक कल क्वेश्चन भी यूट्यूब पर पोस्ट किए थे, उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे यही क्वेश्चन था, ए 36 है और डिवाइड का साइन है 6 और -3 है। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग विचार होता है, अलग अलग आंसर देते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं 6 में से 3 घटा लेंगे, ये 6 है या माइनस का 3 है तो घटा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैसे कैसे लोग सोचते हैं, क्या सही है उनका तरीका। 36 भाग का साइन, 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो उनके हिसाब से देख रहे हैं 6 में से 3 जाए 3। अब फिर 36 है, अब भाग का साइन है तो हम कभी से 2-3 लेक्चर से लगातार सीख रहे हैं। जब इस टाइप का देखें तो आपको गुणा में बदलिए, इधर का नंबर पलट दीजिए। अब आप सोचेंगे 3 है, इसके नीचे कुछ था नहीं तो कैसे पलट दिए। कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है ना, कई बार तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखिए 3 तो 36 कट जाएगा, 3 कम 1, अब 12 3 36, मतलब इसका आंसर 12 आएगा। पूरा 12 कम 12 बचा, तो फाइनली 12 आंसर आया है। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, एक गलत है। जब भी एक क्वेश्चन में भाग का भी साइन हो, माइनस भी हो, प्लस भी हो, गुणा भी हो, तो हम बताए हैं सबसे पहले भाग जहाँ पर भी दिखे सबसे पहले उसे डील कीजिए, फिर गुणा को डील कीजिए, उसके बाद जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। सबसे पहले ये नहीं कर सकते, यानी ये क्या है? गलत है। हम क्यों करके दिखा रहे हैं? क्योंकि आप जो सोचेंगे उससे पहले हम कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहते हैं कि गलत वो होता है। अब देखिए हम इसे कब सही होगा। देखिए 36 6 - 3, आपको जब भी क्वेश्चन इस टाइप का मिले आपकी नज़र एक ही जगह जाना चाहिए। देखिए कि हमारे क्वेश्चन में कहीं भाग का साइन नहीं है, तो सबसे पहले हाँ यहाँ पर है, तो सबसे पहले इसे डील करेंगे। तो भाग का फंडा एक ही है, जो भाग जो जहाँ पर भी साइन सिंबल लगा रहता है उसके इधर वाला ऐसे उतर जाता है, एक गुणा में बदलेगा तो इसके जस्ट बगल वाला वो पलट जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, और जो उधर है उसे उतार लेंगे। बस इतना ही करना है। ये जब भी आपको सिंबल दिख जाए उसे गुणा में बदलिए, इधर के जो नंबर हैं भाग के उधर के उसे पलट दीजिए। अब ये मत पूछिएगा बार बार कि इसके नीचे, आप पीछे के लेक्चर जरूर देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो तब आपको वहाँ पता चले किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, यानी 1 होता है। 1 ऊपर जाएगा तो 6 नीचे आएगा। अब देखिए दोनों आपस में ऊपर नीचे कट रहा है क्या? हाँ, 6 कम 6, अच्छा 6 के 36। अब इसका गुणा हो जाएगा, 6 कम 6 और -3 तो उतर ही जाएगा। अब 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3। अब देखिए यहाँ पर आंसर 12 आया है और यहाँ पर 3 है, तो हम बताए ना अलग अलग लोगों के आंसर आ जाते हैं। तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल यही सही होगा, यह नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा रूल क्या है, सबसे पहले भाग को डील किए हैं, जबकि इसमें क्या किए थे, पहले ही घटा लिए थे, इसलिए गलत हुआ। यानी ये क्या है? सही है। तो इसी तरह समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धीरे धीरे बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अभी छोटा छोटा ले रहे हैं, धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करिए। अभी हम कुछ क्वेश्चन गलत भी उसी को करके दिखाएंगे या सही भी करके दिखाएंगे। जैसे जैसे 6 + 3 और डिवाइड का साइन 3 है, तो सबसे पहले क्या लोग सोचते हैं, पहले देखिए उसे। सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, 6 और यहाँ पर प्लस देखते हैं और यहाँ पर 3 देखते हैं, तो क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ लेते हैं। और 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। अब भाग का साइन है तो उतार लेंगे,
अब फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 9 भाग का साइन है तो गुणा में बदलना ही पड़ेगा और इसे पलटना पड़ेगा। 1/3 ऊपर नीचे कट रहा है, 3 एक कम 1, 3 त्रिका 9, तो बोलेंगे 3 एक कम 3। उनका फाइनल आंसर 3 होगा उनके हिसाब से। जो लोग पहले ही देखते हैं कि 6 है, यहाँ प्लस है या 3 है, हम अपने हिसाब से करते हैं, देखते हैं कि हमारा कितना आंसर आता है। हम क्या बताए हैं आपको, जब भी क्वेश्चन कोई दे रहा है तो हमारी नज़र सबसे पहले किस पर पड़नी चाहिए, जहाँ पर भाग का सिंबल है। सबसे पहले भाग है यहाँ, तो इसे सबसे पहले डील करेंगे और किसी के बारे में नहीं सोचना है। और लोग क्या करेंगे, उतरते रहेंगे। 6 3 भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा और 1/3। अब देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, 3 एक कम 1 और 3 एक कम 1, 6 तो उतरेगा, आप प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 6 1 7 है। अब बताइए किसी बच्चे का आंसर 3 आ रहा है, किसी बच्चे का आंसर 7 आ रहा है। बहुत मतलब हमारे हिसाब से अधिकतर लोगों का यही आंसर आता है, जबकि यह क्या है, गलत है। कौन सा सही है, यह सही है। जब भी आपको भाग का सिंबल दिखे सबसे पहले इसे डील करना है, न कि इसे डील करना है ना। हाँ ध्यान रखिएगा, गलत है। वो क्या है, सही है। आ रहा है कि नहीं समझ में? कितना सिंपल है, बस आसानी से धीरे धीरे समझना है। हम क्यों छोटा छोटा करा रहे हैं, इसी को अभी धीरे 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 बड़ा करेंगे, काफ़ी बड़ा जाएगा। आप देखिएगा धीरे धीरे, नोट करिए। कल एक क्वेश्चन और यूट्यूब पर पोस्ट किए थे, ये इस टाइप का था, 3 - 3 और डिवाइड का साइन था 3। अब गलत हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सही ही करेंगे। कितना बार बार गलत करके दिखाएं। तो क्या है इसमें, हमारे सबसे पहले हमारी नज़र किस पे जानी चाहिए, डिवाइड पे। तो यहाँ देख रहे हैं डिवाइड है तो सबसे पहले इसे डील करेंगे। तो ये इंतज़ार करेगा अपनी बारी का, जब इसका समय आएगा तो करेंगे। भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा, पलट जाएगा। 3 से 3 कट गया तो 1 और नीचे 1 में तो 3, इसमें 1 का गुणा होके 1 आ जाएगा। 3 - 1 2, 3 में से घटाना तो 2 बचेगा, तो 2 हमारा फाइनल आंसर होगा। अब गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। कितना सिंपल है। हमारा लक्ष्य क्या है, अच्छा अभी मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, एक बार मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 5 + 4 × 2, मान लीजिए इस टाइप का आ जाए तो बहुत सारे लोग सोचेंगे 5 है 4 9 कर लेते हैं। पहले देख क्या क्या लोग सोच सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। क्या करेंगे, 5 है, यहाँ देखेंगे 5 है प्लस है 4 है, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9। अब गुणा का साइन है तो 2, 9 दूना 18। तो क्या सही होगा, चलिए देखते हैं। एक बार इसे नोट कर लिए है ना, ठीक है। उसी सवाल को एक बार और करते हैं हम। 5 + 4 × 2, हम क्या बोले हैं, हमारा ऑर्डर किस हिसाब से चलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले कहीं पर भी आपको दिख जाए भाग का साइन तो सबसे पहले उसे डील करना है। मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में भाग है ही नहीं, उसके बाद मान लीजिए उसके भाग नहीं है, गुणा है, तो गुणा को पहले डील करेंगे, न कि इसके हिसाब से जोड़ देंगे। जोड़ना नहीं है, गुणा पहले डील करेंगे। तो 5 उतर जाएगा। देखिए यहाँ पर गुणा का साइन है तो सबसे पहले गुणा करेंगे, 4 दूना 8 है। अब देखिए 5 और 8 जोड़ना है, 5 8 13। अब देखिए यहाँ पे 13 आया है और यहाँ क्या है 18 आया। तब बताइए कौन सही होगा, यह सही होगा, क्योंकि हमारा रूल क्या है, सबसे पहले भाग को देखना है। तो हमारे क्वेश्चन में भाग था ही नहीं, तो उसके बाद क्या देखना है, गुणा। तो गुणा को किए हैं तो फिर सॉल्व किए हैं, लेकिन यह कि यह क्या किए हैं, पहले जोड़ दिए हैं फिर गुणा किए हैं, तो गलत हो जाएगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, गलत है, गलत है, यह सही है। आ रहा है कि नहीं समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, नोट करिए इसे। अभी मान लीजिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, अब थोड़ा थोड़ा लेवल को अप करेंगे।
तो हमारा नज़र कहाँ पर सबसे पहले जाना चाहिए, हमारे क्वेश्चन में कहीं भाग है क्या, यहाँ दिख रहा है भाग है, तो सबसे पहले इसे डील करेंगे और लोगों इंतज़ार करेंगे। तो 3 नहीं, कई लोग करते हैं 15 3 18 कर लेंगे, फिर करेंगे तो फिर गलती होगा। हमारा 3 यहाँ प्लस है तो प्लस उतार लेंगे। अब 15 है, भाग का साइन है ना, तो गुणा में बदलेगा तो पलट जाएगा 1/3 आ -6 आ गुणे 2। देखिए अभी किसी को छेड़े हैं नहीं, हमारी नज़र किस पे थी, भाग पर। भाग को गुणा में बदलेंगे। अब देखिए अब हमारे क्वेश्चन में कहीं ना भाग का साइन नहीं है, अब गुणा का साइन है, अब गुणा करेंगे, अब जाके जोड़ेंगे घटाएंगे। गुणा करने के बाद अभी कुछ कटेगा ऊपर नीचे तो काट लेंगे। अब 3 से 15 कटेगा, 3 एकम 1, 3 पचे 15, तो यहाँ पर 3 है, अब 5 एकम 5, अब -6 दूना 12। अब तो उस टाइप का क्वेश्चन बन गया, प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ना है, माइनस वालों को एक साथ जोड़ना है। देखिए ये दोनों प्लस वाले हैं, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, नहीं क्या है, प्लस है। 3 और 5 8 है, प्लस का 8 होगा, माइनस का 12 है। यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो अलग अलग साइन हो गया। तो जब अलग अलग साइन रहता है तो घटाते हैं, घटाते किस में से, बड़ा में से। बड़ा कौन है, 12, 12 के आगे माइनस है तो आंसर में हमारे माइनस आएगा। 12 में से 8 जाए तो 4, -4 आंसर आएगा। तो हमारा पहला रूल क्या है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में कहीं भाग का साइन नहीं है। जी बिल्कुल था, यहाँ पर था, तो इसे हमने सॉल्व किया है। जब सॉल्व किए हैं तो ये भी गुणा में बदल गया, ये तो पहले से ही गुणा था। तो अब दूसरा स्टेप में अब गुणा करना है, ऊपर नीचे कट रहा है तो काट सकते हैं। अब गुणा कर लेंगे तो उसके बाद देखिए जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो सबसे पहले देखें 2 ठे प्लस वाले हैं, तो प्लस वाले आपको पता ही, प्लस प्लस साथ ही जोड़ता है, माइनस माइनस वाले साथ जोड़ते हैं। तो माइनस वाला अकेला था तो अकेले उतारे हैं, और 2 को प्लस वाला था तो इसे उतार दिए। अब इसके बाद एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो घटाते हैं। ये सब यहाँ से जो है लेक्चर 1 2 3 में सब कुछ बात किए हैं, जिन्हें नहीं आ रहा है तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए इसे करते हैं, एक बार खुद वीडियो को रोक कर ट्राई करिए, देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं। हो गया। चलिए देखिए सबसे पहले हमारा रूल क्या है, सबसे पहले हमारी नज़र अपने क्वेश्चन पर ध्यान से देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में कहीं क्या भाग का साइन है, यहाँ पर है। अब भाग का साइन आपको दिख गया तो सबसे पहले उससे डील करते हैं। ये सब तो इतना बार हो गया है कि आप पीछे के लेक्चर अगर आज अच्छे से समझे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना छोटा बात है। तो 7 उतर जाएगा, अब -4, अब भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा। हम बताएं भाग जब भी गुणा में बदलता है तो इसके इधर वाला पलट जाता। तो कई लोग कहेंगे नहीं ऊपर कैसे 1 आ गया, क्योंकि 2 है, 2 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो यानी 1 होता है। कोई भी नंबर अगर आपको 8 लिख दिया जाए तो आपका अधिकार है नीचे 1 लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। अगर 1 के अलावा और कुछ लिख देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन किसी भी नंबर के नीचे हमें 1 लिख सकते हैं ना, हाँ इस बात को समझिए ध्यान से। अब देखिए ये भाग है, गुणा में बदल गया, और किसी को कुछ नहीं करना है, उसको चुपचाप उतार लीजिए, 3 गुणे 3 को उतार लीजिए। अब क्या करना है, अब ऊपर नीचे कट रहा है, 2 एकम 1, 2 दूना 4। अब पहला स्टेप भाग वाला खत्म हो गया, अब क्या करना है, अब गुणा करना है। अब जहाँ गुणा है गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2 और 3 त्रिका 9। अब देखिए प्लस वाले को, अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कोई भी साइन नहीं, यानी क्या है प्लस है, तो प्लस प्लस वाले एक साथ जुड़ेंगे, 7 और 9 16 और माइनस का 2। प्लस वाले जुड़े हैं तो यहाँ पर सिंबल प्लस का ही आएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अलग अलग साइन हो गया। जब अलग अलग साइन रहता है जोड़ते घटाते हैं तो +16 बड़ा है तो आंसर में प्लस आएगा, 16 में से 2 जाएगा तो 14 बचेगा। देखिए कितना सिंपल है, आ रहा है कि नहीं समझ में। एकदम आसानी से इसी तरह बिल्कुल करिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। नोट करिए।
जिसे और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमारी नज़र किस पे जानी चाहिए, जहाँ भाग का साइन है। एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और कोई है नहीं है, तो सबसे पहले इसे डील करते हैं। 36 उतर जाएगा। अब भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा, और 6 ऊपर है तो 1/6 हो जाएगा ना। अब -9, फिर देख रहे हैं भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा 1/3, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और सब इंतज़ार करेंगे। और कोई भाग का साइन है नहीं है, तो बस इंतज़ार कराइए उन लोगों को। एक बार भाग का साइन बदल गया तो उसके बाद गुणा करना है, और गुणा करने के बाद ही जोड़ेंगे घटाएंगे। अब कुछ भी हो जाए भूल कर भी जोड़िएगा, घटाइएगा मत है। अब क्या 6 ऊपर नीचे कट रहा है क्या, हाँ 6 कम 6, 6 6 36, यहाँ पर कट रहा है, हाँ 3 1 कम 1, 3 3 9, तो ये 6 कम 6 हो जाएगा। अब देखिए भाग हो गया ना, तब गुणा कर रहे हैं, तो 6 कम 6, अब -3 1 कम 3, अब +4 दूना 8, अब माइनस का 7। अब क्या करना है, प्लस वालों को एक साथ जोड़ना है, माइनस वालों को एक साथ जोड़ना है। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले भाग को डील किए हैं, भाग को गुणा में बदले, फिर अब गुणा कर लिए हैं, तो हमारा थर्ड स्टेप आ गया। अब क्या करना है, प्लस वालों को एक साथ जोड़ना होगा, माइनस वालों को एक साथ जोड़ना होगा। हम पीछे वीडियो में बता चुके थे, जब हम लोग भिन्न का घटाना जोड़ सीख रहे थे, तभी हम बताए थे ये सब फिर दोबारा से आएगा। अभी मान लीजिए और नहीं करता तो फिर हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता, आएगा धीरे धीरे हम करेंगे सारे क्वेश्चन। अब प्लस वालों को एक साथ जोड़ना है, देखिए दो जगह यहाँ पर है माइनस, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो -3 -7, तो माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है तो जोड़ते हैं, लेकिन आंसर में क्या लगता है, माइनस से लगता है। अभी दोनों प्लस वाले हैं तो प्लस वाले जोड़ेंगे तो प्लस लगेगा, 8 6 14। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो अलग अलग साइन हो गया ना। तो जब अलग अलग साइन रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। 14 बड़ा है, 14 में से 10 जाए 4, और सिंबल किसका लगेगा, प्लस या माइनस, प्लस का लगेगा। क्यों, क्योंकि 14 बड़ा था, जो बड़ा होता है उसी का सिंबल लगता है। नोट करिए। तो कुछ होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, आप घर से ज़रूर ट्राई करके लाइएगा। तो 5 सवाल दिए हैं, आप ज़रूर इस क्वेश्चन को होमवर्क करके आइएगा, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बता रहे हैं ना, अच्छे अच्छे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, क्लियर नहीं हो पाता है कि सबसे पहले जोड़ देंगे कि घटा देंगे, कि तो आप ध्यान से अगर समझेंगे, रूल एक ही है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि हमारे क्वेश्चन में कहीं भाग है कि नहीं। अगर भाग है तो सबसे पहले उसे डील करेंगे। अब भाग के बाद अगर डील कर लिए तो उसके बाद क्या करना, गुणा करना, उसके बाद जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। कभी भी भूल कर आप जोड़िएगा मत है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी इंतज़ार करना पड़े, सबसे पहले हम भाग को ही डील करेंगे, उसके बाद गुणा को, फिर तब जाके जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर तब भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करके पूछिए, तो हम उसका ज़रूर उसके बारे में और तरीके से समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।